दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोदी केयर विद शिवराम कश्यप। दोस्तों आज हम हमारे पुराने साथी कहो, मित्र कहो, भतीजे कहो, आज हम साथ साथ में हैं और हम एक महत्वपूर्ण डिस्कशन करना चाहेंगे क्योंकि हम लोगों ने अपनी जीवन की जर्नी शुरू करी थी। तो हमारे पास 350 रुपये की साइकिल थी और ये जो साथी हैं हमारे मिस्टर संदीप कश्यप जी, इनके पास वो 300 रुपये की साइकिल भी नहीं थी। तो हम लोगों ने मिल करके किसी एक कंपनी को, एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जब वहाँ से कुछ पैसे आए तो इन्होंने 350 रुपये की साइकिल भी खरीदी थी। याद है? 600 रुपये की। 600 रुपये की हमने 350 रुपये की खरीदी थी और आपने 600 रुपये की अपनी कमाई से साइकिल जो खरीदी थी, उस समय कैसा महसूस किया था आपने? बहुत अच्छा महसूस किया और वो साइकिल आज भी है। आज भी है वेरी गुड। और अब मतलब जो है युवा वर्ग को, जो जैसे मान लेते हैं कि आज जो भी युवा पीढ़ी है, कुछ तो नौकरी तलाश रहे हैं, कुछ बिजनेस तलाश रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं जाकर के अपना काम तलाश रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं कि आज के टाइम पे क्या मतलब उनके लिए एडवाइस रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आज आप एडवाइज़र हैं और हमें लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र को ये चाहिए कि हमारे युवा को रास्ता दिखाए कि करना कैसे है और कैसे आमदनी को करे और कैसे वो अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करे। तो हम चाहेंगे मिस्टर संदीप कश्यप जी बताएं इसके थैंक बारे यू में। शिवराम जी। देखिए, सबसे पहले तो ये है, जो भी युवा हैं देश के, मैं उनको एक क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप ज़िंदगी में कुछ करने जा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आप, तो सबसे पहले अपने अंदर ये अध्ययन कीजिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। ठीक है ना? क्योंकि आप वो काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है और आपको सिटिंग जॉब दे दी जाए तो आप हो सकता है कि उसको बहुत बेहतर तरीके से ना कर पाएँ। अगर आपका इंटरेस्ट सिटिंग में है और आपको मार्केटिंग दे दी जाए तो हो सकता है कि वो आप ना कर पाए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। एज एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर क्रिकेट के मैदान की अगर हम बात करें, सहवाग से अगर कहा जाता कि आप द्रविड़ की तरह से खेलो तो शायद कभी वो सहवाग नहीं बनते, और द्रविड़ को अगर कहा जाता कि सहवाग की तरह खेलो तो ना तो वो सहवाग बन पाते और ना ही द्रविड़ रह जाते। तो जो भी आपकी इंटरेस्ट मतलब स्ट्रेंथ है, जो भी आपके अंदर मजबूती है, सबसे पहले आप उस पर चलें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि जॉब जस्ट ओवर बॉस, ठीक है ना? जॉब में होता क्या है कि आप जब भी जॉब करते हैं तो आप दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं। एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा आप इनकम नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेस करते हैं या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं तो आप जितनी भी आपके अंदर कैपेसिटी है वो आप लगाकर बेहतर तरीके से अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। एज एग्जांपल की बात करूं, जैसा कि शिवराम जी ने बताया, डायरेक्ट सेलिंग हो या अदर सेलिंग हो, हिंदुस्तानी नहीं, मैं दुनिया की बात करूंगा, जितनी भी चीज़ें हैं आज की डेट में, जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप एक सुई से लेके एक एरोप्लेन तक की बात कर लेते हैं, एक अगर किसान की बात करें, खेती की बात करें, सारी चीज़ें सेल्स पर टिकी हैं, सारी चीज़ें मार्केटिंग पे टिकी हैं। बनाना दोस्तों बहुत आसान है, उसको मार्केट में बेचना, सेल करना, ठीक है ना, बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। तो मतलब जो है ये टॉपिक बिल्कुल सिद्ध है कि मार्केटिंग इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस। मार्केटिंग, और मार्केटिंग में भी जो डायरेक्ट सेलिंग है एक अलग मैटर है, एक सिंगल सेलिंग है वो एक अलग मैटर है, एक सॉफ्ट सेलिंग है वो एक अलग मैटर है, लेकिन इसमें मल्टी लेवल को आप किस लेवल पे देखते हैं? मल्टी लेवल, देखिए इसमें मार्केटिंग से पहले ही मल्टी लगा हुआ है, ठीक है ना? मतलब सिंगल नहीं, मल्टीपल लोगों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा जीवन में। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, बहुत ही किसी भी एग्जांपल को उठा लीजिए। अगर आज आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले तो अगर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आपके साथ लोग नहीं हैं, ठीक है ना, आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, उसको सेल करना है, अकेले आप उसको सेल नहीं कर सकते।
चाहे भले ही वो आप टूरिज्म का हो, ट्रैवलर का हो, किसी का भी बिजनेस हो, आप चले तो अकेले हैं, लेकिन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे वो सफल नहीं हो सकता। आज मैं अगर बात करता हूँ, चूँकि हम इस समय अपने गांव में हैं, ठीक है ना, पवित्र धरती पर हैं। अगर किसान की बात करें, किसान अगर फसल पैदा ही करता रहे, ठीक है ना, लोग उसको यूज ना करें तो क्या होगा, जानते हैं आप। फसल आम हो, अमरूद हो, पैदावार बढ़ती रहे, लोग यूज ना करें उसको तो क्या होगा। तो लोगों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आप अगर लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें ताकि लोग आपके साथ जुड़ें, और जो भी प्रोडक्ट आप बनाएं या जिनके भी साथ जुड़ों, ताकि वो लोगों से लोगों तक पहुँचे, तो जीवन में आप सफल हो सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने मतलब जो है गाइड किया हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारी प्यारी प्यारी देश की जनता को। अब एक सवाल सर है आपसे, क्योंकि आपने एक ऐसा मतलब स्थान चुना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो कि मतलब हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन स्थान है नोएडा जी। और वहाँ पर आपने अपने आप को वहाँ पर टिकाया, और हमें लगता है कि आज कितना साल हो गया है वहाँ पर? मुझे लगभग 15 साल हो गई है। 15 साल हो गया जी है। हाँ। अच्छा, वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में कुछ अंतर आपको नज़र आता है क्या? बिल्कुल अंतर है, सिर्फ सोच का। यस 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 यस। अगर आपकी सोच अच्छी है, सोच आपकी बड़ी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े लोगों के साथ रहते हैं, बड़ा सोचते हैं, तो निश्चित मानिए आप बड़े करने की ताकत रखते हैं। अगर आपकी सोच ही छोटी होगी, सोचेंगे आप छोटा, छोटी बातें करेंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में बहुत बड़े बन पाएंगे। देखिए होता क्या कि ये जीवन का सत्य है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ये बहुत बड़ा सत्य है कि एक ना एक दिन मिलती है। अगर आप सही प्लेटफॉर्म, सही गाइडलाइंस, सही दिशा में अगर कार्य करते रहेंगे, सही दिशा में अगर आप कार्य करेंगे, तो आप हो सकता है कि एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, लेकिन एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि भाई साहब ने कहा कि नोएडा, ठीक है ना, नोएडा एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है। जब मैं वहाँ पर गया तो शायद एक सिंगल व्यक्ति मेरा जानने वाला नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोगों तक कैसा पहुँचा जाए, कैसे मिला जाए, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चूँकि शुरुआत तो हमारी भी जॉब से हुई थी, लेकिन क्या कि जॉब में जैसा कि मैंने बताया कि एक लिमिट है, आप दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या कि अपना सपना ही शुरू से रहा था कि एक बड़ा काम करना है। हालांकि वहाँ पे जाकर मैंने बहुत प्रयास किया, एज ए डीटीसी में मैं कंडक्टर भी रहा था, बट ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा कि 8 घंटे 9 घंटे सेवाएं लोगों को देने के बाद इनकम लिमिटेड होनी है। और ये सत्य है कि देखिए होता क्या कि 50-55 के बाद आपकी इनकम और जवानी दोनों खत्म हो जाती है, आप लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। कुछ ऐसा करिए जो 20-25-30 साल जो आप करने वाले हैं वो 10 साल में ही ख़त्म किया जाए, ठीक है ना। उतनी एनर्जी जो आप लगाने वाले हैं वो 10 साल में ही लगा दीजिए, बाकी ज़िंदगी ऐश करिए, क्योंकि अगर सारी उम्र कमाते ही रहेंगे, अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वेरी गुड, बहुत। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या कि एक एग्जांपल देता हूँ कि आपसे अगर पूछूं मैं कि ताजमहल कितनी बार बना, तो शायद कितनी बार बना मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। अब सर हम तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, उनको तो मालूम है कि भैया एक बार में बन एक गया बार होगा। बना, जबकि नहीं, ये गलत है दोस्तों। ताजमहल 3 बार बना, सबसे पहले दिमाग में आया, इसके बाद पेपर पे आया, फिर हकीकत में आया। यही प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके दिमाग में लानी पड़ेगी कोई चीज़ कैसे करना है वो, इसके बाद पेपर में, और सबसे बड़ी चीज़ है फिर आपको हकीकत में उतारनी पड़ेगी, जो कि जीवन का एक सत्य है। जब आप उसे जीवन में उतारेंगे, हकीकत में प्रैक्टिकल पे लाएंगे, तो जीवन में ऐसा नहीं कि एकदम सारा आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो। बहुत सारी लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे, लोग भी आपको रोकने वाले मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको मोटिवेट भी करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको 10 लोग मिले जिसमें 8 लोग आपको डिमोटिवेट करें, लेकिन अगर 2 लोग आपको सही मिल गए, सही गाइडलाइंस आपको दे दिया, तो हो सकता है जीवन में आप बहुत आगे निकल सकते हैं।
थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने जानकारी दिया लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना, क्योंकि ये फाइनेंशियल एडवाइज़र है। फाइनेंशियल एडवाइज़र का एक फ़र्ज़ भी बनता है कि वो सही से गाइड करे लोगों को और उनकी लाइफ स्टाइल किस तरीके से बने, वो बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी। और अब हम लास्ट में एक सवाल और करना चाहेंगे कि आप मोदी केयर को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, मोदी केयर की अगर मैं बात करूं तो जहां तक मेरा मतलब जो है कि नज़र जाती है, जहां तक मैं सोच सकता हूं कि शायद मैं बचपन में मोदी केयर का नाम सुना करता था और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, लगभग इस समय मेरी 42 एज है, आज भी मोदी केयर है है। और भाई साहब मोदी केयर का देखिए बैच भी लगाए हुए हैं। तो मोदी केयर एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बड़ी स्टेबल कंपनी है जिसने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है। बहुत सारे लोगों की बात छोड़िए, हमारे मित्र आपके सामने खड़े हैं जो कि किसी समय एक हकीकत की बात करें, गमले और नाद बनाने के काम किया करते थे, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ही लगभग साथ साथ गुजारे हैं। तो आज उस वो जर्नी वहाँ से लेके आज यहाँ तक की अगर बात करें, भाई साहब 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से शिक्षा दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कम से कम आज 5 से 10 हज़ार लोग इस चेहरे को जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मोदी केयर हो या अदर मल्टी लेवल कंपनीज़ हों, उनके साथ अपना नहीं लोगों का भी भला कर रहे हैं। दोस्तों, पैसा कमाना, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, आप गलत तरीके से भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके भी कर सकते हैं, लेकिन एक सही तरीके से पैसा कमाना और उसको बचाना, फ्यूचर सेव करना। क्योंकि कमाना और बचाना क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आप जो लाइफ स्टाइल 25 और 30 साल की एज में जी रहे हैं ना, मैं ये चाहता हूँ कि 50, 55, 60 के बाद भी अगर वही लाइफ स्टाइल आप जीते हैं तो असली ज़िंदगी वही होती है। उसके लिए आपको क्या, कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी पड़ेगा। 2 लाइन मैं अंत में और कहना चाहता हूँ कि परेशानियाँ आदमी का साहस आजमाती हैं। परेशानियाँ आदमी का साहस आजमाती हैं, जो गर्व करते हैं उन्हें सर से झुकाती हैं। अरे आदमी तू गम ना कर इन ठोकरों का, ये ठोकरें ही आदमी को चलना सिखाती हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। गाइस, ये हैं हमारे साथी, और आपके साथी नहीं, बचपन के साथी हैं। इन्होंने तो पोल भी खोल दी कि हम गमले बनाने का काम करते थे, और हमें लगता है कि मतलब जो है कि ये और कुछ ना खोल दें, इसलिए मतलब जो है हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।